नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, मैं हूं चित्राली वांदे। मैं 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आणि मी नागपुर महाराष्ट्र मधनं आहे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट रिजल्ट्स के बारे में। जैसे कि सब लोगों को पता है कि कल नीट के रिजल्ट्स आए हैं और नीट का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आया है। लाइक किसी का स्कोर 719 आ रहा है, कुछ चार बच्चों का स्कोर 718 आ रहा है, ऊपर से कम 80 स्टूडेंट्स का करीब करीब 720 स्कोर आ रहा है। तो इसके लिए एनटीए आंसरेबल है कि ऐसा इतना अजीब स्कोर क्यों आ रहा है। लाइक 719, 718, 717 ये स्कोर तो पॉसिबल ही नहीं। फिर भी ये स्कोर कुछ बच्चों को ये भी अलॉटेड है। एंड जितना तो कट ऑफ बढ़ा है, जितना तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा कट ऑफ में हाइक होगा। लाइक आप अगर क्वालिफाइंग कट ऑफ ही देख लो, ठीक है, जैसे 2022 में 2022 में अगर किसी ने नीट का एग्जाम दिया है, ठीक है। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नीट का जो स्कोर कार्ड होता है आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर किसी ने 2022 में भी अगर नीट क्वालिफाई करा है तो वो आज मतलब 2024 के लिए एडमिशन ले सकता है। 2023 और 2024 और आज हम मतलब इन 3 साल के नीट का कट ऑफ का बात करते हैं। 2022 में नीट का कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी के लिए था वो 117 था और रिजर्व कैटेगरी के लिए था 93, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 2023 में। अब 2023 में जो नीट का कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए वो था 137 और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो था करीब करीब 107, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी। हाँ, अभी जो 2024 का कट ऑफ आया है, अब तुम देखो कि एक्चुअली कितना बड़ा था, 116 से 137, ठीक है, 93 से 107। अभी 2024 का जो कट ऑफ आया है वो 137 से डायरेक्टली गया है जनरल कैटेगरी के लिए 164 और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो कि था 107 उससे गया है 129। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर क्वालिफाइंग कट ऑफ ही बड़ा है तो आप ये इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी के कॉलेजेस के लिए कट ऑफ कितना ज़्यादा बड़ा होगा। इस तरीके से देखिए, ऐसा मान सकते हो आप लोग कि जो भी कॉलेजेस लास्ट रैंक पे जो भी क्लोज हो रहा था, अगर कोई कॉलेज आपका लास्ट मान लीजिए 520 पे स्कोर क्लोज हो रहा था, तो इस बार वो 535 या 540 पे क्लोज होगा। एटलीस्ट इतना कट ऑफ बढ़ेगा, सारे कॉलेजेस का कट ऑफ बढ़ेगा। तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि हाँ कि आपको कौन सा आ रहा है। मतलब लाइक बच्चों का स्कोर 500, 600, 550 ऐसा आ रहा है, बट स्टिल दे आर नॉट श्योर और बहुत मुश्किल है कि कॉलेजेस अलॉट हो। आपको आपका कैटेगरी रैंक भी देख लेना चाहिए। बहुत बच्चों का ये भी कहना है कि लास्ट ईयर अगर उनका स्कोर 400 था और इस बार अगर उनका स्कोर 380 के करीब करीब भी है तो भी उनका पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार रैंक ज़्यादा है। अगर आपका स्कोर भी स्टिल ज़्यादा है पिछले साल से, स्टिल इस बार रैंक ज़्यादा है। इस इतना खतरनाक इस बार रिजल्ट रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, ठीक है, कि अब क्या करें कि आपका जो नीट का स्कोर आ गया वो तो आ गया, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि चेकिंग हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है। अभी अब तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में, ना ही तुम उस केस में ज़्यादा कुछ कर सकते हो। तुम लोगों को भी क्या सोचना चाहिए कि भाई अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है। जो तो नीट का एग्जाम जो था वो तो हो गया, नीट का रिजल्ट जो आना था वो भी आ गया। अब आगे क्या, अब आगे हमें क्या करना है, ठीक है। अब किसे कौन से ऑप्शन के लिए जाना है और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास इसके आगे इस स्ट्रीम में अवेलेबल है। अगर किसी ने कहा मैथ्स है तो स्टिल उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मैं स्ट्रीम चेंज कर लूंगा। बट अगर किसी ने मैथ्स ड्रॉप कर दिया, अगर आपका पीसीबी है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एमबीबीएस की, ठीक है। अभी एमबीबीएस भाई तुम लोग मतलब अंदाजा ही लगा लो। मुझे तो लगता है जिसको 720 आउट ऑफ 720 है उसको ही एम्स मिलेगा क्या ये नहीं पता, ठीक है। तो इतना खतरनाक कट ऑफ होगा। ये चीज़ आप छोड़ दो। एमबीबीएस गवर्नमेंट तो आप लोगों को काउंसलिंग करवा लीजिए। एंड जिसका हो रहा है, जिसका 600 के ऊपर है, उन्हीं की गारंटी, उनकी भी कोई गारंटी हम मान के नहीं चल सकते, बट हाँ जिसका 600 के ऊपर स्कोर है उसको शायद गवर्नमेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं जिसको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, हम उनके बारे में बात करेंगे। अभी जिसे गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है या तो उसके पास प्राइवेट का ऑप्शन है या तो एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन है। अब प्राइवेट में अगर आप जाना चाहते हैं, स्टिल आपका अगर आप एमबीबीएस प्राइवेट से करना चाहते हैं इंडिया से, तो भी आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, तो ही आपका मतलब प्राइवेट में एडमिशन हो सकता है। क्वालिफाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया, जनरल के लिए 164 और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 129 कट ऑफ है। अगर आपका मार्क्स इतने आ रहे हैं, इस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को आप अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो ही आप प्राइवेट में या फिर अब्रॉड के लिए जा सकते हो, ठीक, तो ही आप प्राइवेट में जा सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, अब जिसके पास पैसा है जो इतना इन्वेस्ट करना चाहता है कर सकते हो, बट स्टिल इट्स अ बिग नो फ्रॉम मी। क्यों, देखो 60-70 लाख रुपए तुम्हें लग रहे हैं, 80 लाख का राउंड फिगर पकड़ लो, 80 लाख लगा के तुम एमबीबीएस की डिग्री अगर कर रहे हो तो 80 लाख कमाने में डॉक्टर बनने के बाद तुम्हें कितना टाइम लगेगा। उससे अच्छा 20-25 लाख में एमबीबीएस करो,
20-25 लाख की एफडी बनवा लो, ठीक है, इन्वेस्ट करो, तुम्हारे आने तक के पैसा डबल हो जाएगा। जब डबल हो जाएगा, डबल तो नहीं है, जितना भी होगा, ठीक है, जितना भी होगा यार, 20-25 लाख तुम अगर मान लो तुम्हारा 80 लाख तुम्हारे पास है, अब तुम्हारा 80 लाख का बजट है, तुम प्राइवेट भी जा सकते हो, तुम अब्रॉड भी जा सकते हो, तो तुम सोच रहे हो कि मैं 30 लाख में तुम एमबीएस कर लो, 50 लाख का तुम एफडी बनवा लो या कहीं इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, तो 50 लाख का तुम्हारा एटलीस्ट 70 तो हो ही जाएगा तुम्हारे 6 साल के एमबीएस करके आने तक के, तो उसका तुम हॉस्पिटल डाल देना, ठीक है। या तो तुम ये कर सकते हो, या फिर किसी को नहीं है मुझे अपने 80 लाख खर्च करने हैं तो तुम खर्च करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये जस्ट मेरा एक ओपिनियन है, ठीक है। बट एक चीज ये ध्यान में रखना, इसमें तुम अगर इतना इनपुट डाल रहे हो तो उतना आउटपुट निकालने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगेगा। 80 लाख कमाना बहुत बड़ी चीज होती है भाई, और क्या उतना आउटपुट मिल रहा है डॉक्टर्स को, ठीक है, ये भी चीज तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए। अब मैंने आपको प्राइवेट के लिए बता दिया, अब आते हैं अब्रॉड पर। तो जिनका क्वालिफाइड है उनका तो बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन है, बट जिनका नीट का एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हो रहा है उनके लिए, अगर आपने 2022-2023 में अगर नीट क्वालिफाई किया है तो भी आप एमबीएस अब्रॉड में 2024 के लिए एडमिशन ले सकते हो। किसी का अगर 2021 में क्वालिफाइड है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि 2021 का रिजल्ट अब वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो 22 और ठीक है, अब जिसका क्वालिफाइड नहीं हो रहा है 22, 23, 24 तीनों में, वो क्या करे, या तो अगर आपको एमबीएस ही करना है तो भाई अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करो और ड्रॉप लो, ठीक है, या तो तुम स्ट्रीम चेंज करो। मेरा ज्यादातर कहना ये है, अगर आपका अभी भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो तुम स्ट्रीम चेंज कर लो, ठीक है, अगर आपका बिल्कुल भी ऐसा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अगले साल ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ कट ऑफ ही बढ़ेगा, अगले साल आप रिपीट कर भी लोगे, फिर इससे अगले साल और कंपटीशन बढ़ेगा, अगले साल और कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है, तो ये भी चीज तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए। हम आपने 3 से 4 ड्रॉप दे दिए हैं 2021, 22, 23, 24 से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, स्टिल आपका नीट 2024 में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ रहा है, तो इस उम्मीद में मत रहना, ठीक है, कि अगले साल आप रिपीट करोगे और आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, अगले साल और नीट का कट ऑफ बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए, और ये चीज तुम्हारे ध्यान में होते हुए भी अगर तुम रिपीट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ, तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि ड्रॉप लेने का डिसीजन ताज़ा ताज़ा बहुत अच्छा लगता है। 2 महीने का मोटिवेशन है कि नहीं मैं अच्छे से पढ़ूंगा, टाइम टेबल बनाओगे 2 महीने का, ठीक है, 2-3 महीने बाद तुम्हें फिर वही आलस आएगा कि यार क्या वही किताबें मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, तो ये चीज़ें भी होती है, ठीक है। 2 महीने का मोटिवेशन में मत ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लेना, थोड़ा सा लंबे समय के लिए सोचना, लॉन्ग टर्म गोल्स रख के सोचना कि क्या तुम सच में रिपीट कर सकते हो, क्या तुम उतना मेंटली स्ट्रांग हो कि तुम एक ड्रॉप लेकर के फिर से वही किताबें पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि ड्रॉप लेना आसान होता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ड्रॉप लेना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बट स्टिल बच्चे करते हैं, एंड बच्चों का ड्रॉप के बाद कई बच्चों का क्वालिफाई भी होता है, कई बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपका, मैंने आपको बता दिया, अगर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ रहा है तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, या तो आप नीट का एग्जाम फिर से ड्रॉप फिर एक बार फिर से दे सकते हैं ड्रॉप लेकर के। बट आप ये ध्यान में रखिए कि अगले इस बार 160 आ रहा है, अगले साल हम मान लेते हैं भाई कि 200 का ही कट ऑफ आएगा, ठीक है, तो 200 मार्क्स तुम अगर अगले साल लेके आ सकते हो तो ही ड्रॉप लो, वरना अपनी जिंदगी का 1 साल और बर्बाद मत करो, ठीक है। अभी ये हो गया। अब अगर आपका इस साल भी नीट क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ रहा है तो क्या आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना चाहिए? तो एक चीज मैं बता दूं, देखो तुम जा सकते हो, दिक्कत कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि नीट को क्वालिफाई करना जरूरी होता है एमबीबीएस रशिया के लिए, आप बिना नीट क्वालिफाई किए भी एमबीबीएस रशिया से कर सकते हो, बट आप इंडिया में वापस आकर के प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो फिर फ्यूचर क्या रहेगा, क्यों करना है ये? तो आपको अब्रॉड में सेटल होने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। आप रशिया में सेटल होने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं होता। तो आप कहाँ पे जा सकते हो? यूएस, अगर आप यूएस में जाते हो तो आप यूएसएमएलई का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आप अगर यूके जाते हो तो आप प्लैप का जो पहले था अब यूकेएमएलई का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो आप एएमसी का एग्जाम दे सकते हो। आप ये एग्जाम्स दे करके इन कंट्रीज में आपका अच्छा फ्यूचर है। तो हमसे नीट नहीं हुआ तो क्या हमसे ये एग्जाम्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो मेरे कई सारे सीनियर्स ऐसे थे जिनका नीट का ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, नीट का एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ था, बट स्टिल उन्होंने ये एग्जाम्स क्वालिफाई करे। तो क्या एग्जाम्स इतने आसान है? एग्जाम्स उतने आसान नहीं है, ठीक है। बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ, ऐसे बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे देखो तुम इससे मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि यार क्वालिफाई नहीं हो रहा तो वो एग्जाम्स कैसे निकलेगा, ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम अगर मेहनत करोगे तो एग्जाम्स निकल सकते हैं वो, ठीक है, एंड तुम्हारा फिर अब्रॉड में बहुत अच्छा एक फ्यूचर हो सकता है। यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में डॉक्टर बनने का सपना किसका नहीं होता है, ठीक है। हर किसी को वहां पे जाके अर्न करना है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा हैंडसम पे मिलता है वो सिर्फ इन्हीं कंट्रीज में मिलता है। यूएस यूके में सबसे ज्यादा हाईली पेड डॉक्टर्स हैं, ठीक है। बट अगर आप
में मेहनत करना है। अब ये मत समझना कि एग्जाम्स देना आसान है, ये एग्जाम्स 3 स्टेप्स में होती है एंड डिफिकल्ट यूएस अमेरिका थोड़ा डिफिकल्ट होता है। प्लैब एएमसी उतना डिफिकल्ट एग्जाम्स नहीं है। आपको अगर सही तरीका, सही क्राइटेरिया और सही मटेरियल और सही एग्जाम का तरीका अगर पता है तो हाँ, एएमसी और प्लैब का एग्जाम बच्चों का क्वालिफाई होता है। ऐसा नहीं कि यूएस अमेरिका नहीं होता, यूएस अमेरिका भी होता है, बट यूएस अमेरिका एग्जाम देने के लिए आपको अच्छा खासा कॉस्ट लग जाएगा, 15 to 17 लाख आराम से इजीली। मैं आपको मिनिमम ही बता रही हूँ, कोई मैक्स नहीं बता रही हूँ, ठीक है। प्लैब के एग्जाम के लिए 7 to 8 लाख का बजट और ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम के लिए 5 to 6 लाख का बजट, ठीक है। इन एग्जाम्स को देने के लिए इतना कॉस्ट लगता है। अब ये कॉस्ट क्यों लगता है? इन एग्जाम्स का फॉर्म ही इतना महंगा आता है। यूएस अमेरिका स्टेप 1 का जो फॉर्म है वो 1.5 लाख का है। प्लैब का जो एग्जाम का फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म 80,000 तक के कॉस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारा इनका कॉस्ट है। तो ये ऐसा मत तो सोच लेना कि नहीं मेरा नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा, मैं जाके यूके यूएस में सेटल हो जाऊंगा। और तुम 6 साल के बाद का इतना ज्यादा तुम नहीं सोच सकते। सारी चीजें सोच समझ के अपना डिसीजन लो, क्योंकि तुम्हारे 6 साल के जिंदगी का सवाल है। अगर मान लो एग्जाम नहीं हुआ ये क्वालिफाई यूएस यूके वाला, तो आपका 6 साल बर्बाद हो जाएगा। तो सारी सच्चाई, सारा पॉजिटिव नेगेटिव देखो। जब तुम्हें लगे अब तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया होगा, बहुत लोगों का जिन्होंने जितना तो उन्होंने उम्मीद करा था उतना रिजल्ट नहीं आया होगा, बट यही तो जिंदगी है। तुम जो एक्सपेक्ट करोगे वही तुम्हें मिल जाएगा, तो फिर तमन्ना किसी करोगे, ठीक है। तो जैसा तुम सोचते हो वैसे जिंदगी नहीं चलती। अब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया, तो थोड़ा सा सोचो समझो और उसके बाद डिसीजन लो कि हाँ अभी मेरे लिए क्या करना सही होगा, ठीक है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आपका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको एमबीबीएस अब्रॉड नहीं जाना चाहिए, जा सकते हो, बट आपको इन एग्जाम्स को अगर क्वालिफाई करोगे तो ही फ्यूचर है, अदरवाइज नो फ्यूचर, ठीक है। और इंडिया में आपके पास चांस ही नहीं बचता प्रैक्टिस करने का, अगर होगा तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद इसके अलावा अब तक हमने एमबीबीएस के बारे में बात की, इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं, हम बात करते हैं बीएमएस की। अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, चलो बीएमएस कर लेता हूँ, तो बीएमएस मुझे ऐसा लगता है कि एमबीबीएस से ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे अभी जितने भी जाते हैं सारे के सारे इंग्लिश मीडियम से या कॉन्वेंट से पढ़े होते हैं। आप लोगों के लिए मराठी और संस्कृत लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है। बीएमएस के लिए आपको सुश्रुत ज्ञान, ठीक है, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स की मोटी मोटी किताबें, मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगी कि कितनी मोटी किताबें आपको पढ़नी पड़ती हैं। संस्कृत में आपको श्लोक याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जितना आसान तुम्हें लगता है बीएमएस उतना आसान नहीं है, ठीक है। एक तरीके के मानिए कि आपको एमबीबीएस जितनी मेहनत करनी पड़ी है उससे ज़्यादा, पर आप बीएमएस कर रहे हैं। अब बीएमएस का क्या फ्यूचर है, क्या जॉब्स लगेंगे, कितना पे मिलेगा, तो अगर आप इंडिया के हिसाब से देखोगे तो इंडिया में फ्यूचर है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नहीं है, कम है, बट हाँ क्योंकि लोग इस बार ऑर्गेनिक चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, बट उतना नहीं है, ठीक है। एमबीबीएस की जितना तो किसी भी इसमें नहीं हो सकता, उतना नहीं है। मेहनत उतनी करनी है, तुम्हें डिग्री दूसरी मिलेगी, मतलब बीएमएस की डिग्री मिल रही है, मेहनत तुम्हें एमबीबीएस जितनी करनी है, ठीक है। और जो तुम्हें पे मिलेगा आई थिंक 20 to 30,000 इज मैक्स पे। अगर आप उस एरिया में अच्छे वेल नोन डॉक्टर्स हैं तो 40 to 50K होगा गवर्नमेंट का सैलरी, इतना। बट हाँ बीएमएस में आपका थोड़ा बहुत स्कोप है, चलो इंडिया में। अब बीएमएस के बाद, अब बीएमएस में भी कोई कम पैसा नहीं लगेगा, बीएमएस में भी खतरनाक कट ऑफ इस बार जाएगा। इसके बाद हम आते हैं बीएचएमएस पर। तो बीएचएमएस अभी इंडिया से थोड़ा थोड़ा लुप्त हो गया है। बीएचएमएस अभी कोई करना नहीं चाहता। सबसे पहले तो कोई खास कॉलेजेस इसके लिए है नहीं, जितने भी है सारे ज़्यादातर प्राइवेट हैं, ठीक है। एंड इंडिया में उतना बीएचएमएस होम्योपैथिक को कोई उतना प्रेफर नहीं करता है बहुत कम लोग। अब जो हमारे मतलब जो बहुत कैसे बताऊँ मैं, एक जनरेशन गैप जो हो गया ना, ठीक है। अभी के जो नए पेरेंट्स बने हैं, ठीक है, अभी के जो जितने अभी हमारी जनरेशन के एक जनरेशन पहले के जो पेरेंट्स हैं वो लोग उतना होम्योपैथिक की तरफ नहीं है। बट जैसे मेरी मम्मी जिनके भी पेरेंट्स 70-80 जो भी 70-80s के एज है, वही लोग अभी होम्योपैथिक की तरफ हैं। वरना उतना लोग मुझे लगता है कि होम्योपैथिक को नहीं पसंद करते हैं या फिर नहीं उतना ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं। अगर आपके घर के अगर आपके घर में कोई होम्योपैथिक का डॉक्टर है, वेल नोन है, एरिया में काफ़ी अच्छा नाम है, तो हाँ आप एक बार होम्योपैथिक के लिए देख सकते हो, वरना उतना कोई अर्निंग होम्योपैथिक में तो नहीं है। तो बीएचएमएस के लिए मैं पर्सनली कभी सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर तुम्हें करना ही है तो एक बार का बीएमएस देख लो, ठीक है, बट बीएचएमएस नहीं, ठीक है। बीयूएमएस भी सेम, इतना कुछ खास अभी इंडिया में इसको लेकर के चीज़ें नहीं है। बीयूएमएस के बाद हम किसके पास और क्या ऑप्शन है, ठीक है। वेटरनरी।
वेटरनरी में तुम एक तरीके का फ्यूचर है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग पेट लवर्स है, हर किसी के घर में कुत्ता बिल्ली है। तो हाँ, लोग अभी इतना स्पेंड करते हैं अपने डॉग के फूड पे, कैट के फूड पे, कुत्ते बिल्ली के खाने पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं लोग। तो हाँ, उनके ट्रीटमेंट पे भी खर्चा करेंगे। तो हाँ, एक बार का आपका वेटरनरी में भी चलिए मान लेते हैं कि फ्यूचर है, ठीक है। और लड़कियों के लिए तो और अच्छा है वेटरनरी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये वेटरनरी एक बार का अगर तुम वेटरनरी का सोच रहे हो तो देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखो ही, देख लो। अगर तुम्हारा नहीं हो पा रहा है बाकी का तो देख सकते हो एक बार का। वेटरनरी के बाद एग्रीकल्चर, एक अपने पास ऑप्शन एग्रीकल्चर का आता है, और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी, बी फार्मा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर या जिसको पेड़ पौधों से पसंद हो वो देख सकते हो, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी नो आइडिया, मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट स्टिल आप ये स्ट्रीम चूज कर सकते हो। एंड उसके बाद बी फार्मा में अगर तुम बी फार्म के बाद अगर एम फार्म कर लो तो हाँ, इसमें भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये ऑप्शंस बता दिए हैं। अपने नीट के स्कोर की वजह से परेशान मत होइए। अगर कोई ये पेरेंट्स देख रहा है और अगर आपके बच्चे ने अगर मेहनत करी है तो प्लीज़, उसने भी तो अपना बेस्ट दिया है, माना आप लोग, मतलब आप लोगों ने भी अपना, पेरेंट्स ने भी, सारे बच्चे अगर ये ध्यान में रखिए कि आपके पेरेंट्स ने भी तो पानी की तरह आप पे पैसा बहाया है, ठीक है। तो सिर्फ तुम्हारा ड्रीम, सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं गई है, उन्होंने भी अपनी मेहनत का, जो पेरेंट्स ने पैसा लगाया वो भी किसी न किसी तरीके से तो गया ही है। एंड तो आपके बच्चे का रिजल्ट नहीं आया तो पेरेंट्स को भी उतना ही बुरा लग रहा है, बच्चे को भी उतना ही बुरा लग रहा है, ठीक है। अगर रिजल्ट, एंड इससे ज़्यादा बुरी वाली बात तो ये है कि इतना स्कोर आने के बावजूद भी 500, 550, 600 स्कोर आने के बावजूद भी सीट का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपनी काउंसलिंग करवाइए एंड देखिए कि आपको और फ्यूचर में क्या प्लान करना चाहिए, क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एंड अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि इस बार ये हालत है तो अगले बार का क्या कट ऑफ होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की मेरी कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है स्पेसिफिकली अब्रॉड के लिए कि हाँ मेरा बजट इतना है, मैं इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, मुझे मेरे बजट के हिसाब से एक अच्छी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करिए, तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, मैं आपको फ्री में बता दूंगी भाई हाँ अच्छी यूनिवर्सिटी है, जा सकते हो। अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है मत जाओ, आपको गलत बताया जा रहा है। या आपको, मैंने इससे पहले भी आपको एक बार बोला है, क्योंकि सेम हमारा यूनिवर्सिटी के लिए मेरे पास 4-5 फीस स्ट्रक्चर है, सब अलग ले रहे हैं। कोई 4 लाख ले रहा है, कोई 4.5 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 5.5 लाख ले रहा है, कोई 5500 USD भी ले रहा है, जिस यूनिवर्सिटी की फिर रूबल में। तो आप प्लीज़ जिस भी यूनिवर्सिटी अगर अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो देख लो कि उस यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फी कितनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कैसे चेक करना है तो आप प्लीज़ मुझे मेरे इस नंबर पे, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर डाला है इस पर मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल प्रिकाज भेज करके बता दूंगी कि इस यूनिवर्सिटी का एक्चुअल फी कितना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।